नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके एक्सरसाइज 3.5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 की। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज है आपकी 3.6 लीनियर इक्वेशन इन linear equation in two variable। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं वहां से और सॉल्व करने की कोशिश आप वहां पे करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे इक्वेशन आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको आपको पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y। पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू, बच्चों आपका दिया गया है 2। पहला इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। और सेकंड में आपको दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू, बच्चों 13/6 दिया गया है आपको, 13/6। तो जब भी बच्चों आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आए जिसमें आपको 1 समथिंग x लिखा होगा आपको, या फिर आपके पास 1 समथिंग इसके नंबर इंटू y लिखा होगा, और कुछ क्वांटिटी आपको दी जाएगी। जब भी बच्चों आपको इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 1/x और 1/y कुछ ना कुछ सपोज कर लेंगे, कोई वेरिएबल। सॉल्व बच्चों आप यहां से भी कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन यहां से आपको, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यानी 1/2 और 1/3 है। बच्चों यहाँ 1/3 और 1/2 है, कोफिशिएंट उलट दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, ये तो आप यहाँ पे बच्चों 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें और वहां 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा कुछ कर लें, तो एक आपका y या x बराबर हो जाएगा। तो आप वहां पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, तो आंसर आपका वहां से निकल आएगा। एक तरीका बच्चों आपका ये हो गया, लेकिन वहां पे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है आपको। तो करते क्या है इसको हम, तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करने के लिए जो हमारी इक्वेशन 1/x फॉर्म की आ रही है, इसको कुछ ऐसा करें जिससे इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हमें इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना बच्चों होगा, जिससे हमारी इक्वेशन ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1/x वाली क्वांटिटी को लेट करेंगे कि 1/x बराबर यहाँ पे मान लेते हैं m इक्वल टू में, एंड 1/y को मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे n। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, इससे फायदा ये होगा कि ये बन जाएगा 1/2 इंटू m, यानी कि 1/x वाली क्वांटिटी पूरी बन गई हमारी m, इसको m लिख लिया हमने। एक बार इसको आपको यहाँ शो करके दिखा देते हैं, जिसमें इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा ये, और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे बच्चों 2x हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, इक्वल टू 2 आपका ये लिखा रहा। ऐसे बच्चों इसको भी लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 है इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर में 13/6 बच्चों।
तो अब यहां से बच्चों अगर हम 1/x को m पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 1/2m प्लस यहां से बच्चों 1/3m इज इक्वल टू 2 और यहां पे हो जाएगा बच्चों 1/3m और प्लस 1/2m इज इक्वल टू 13/6। अब बच्चों यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम बच्चों 6 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बच्चों को 3m हो जाएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2n हो जाएगा, इक्वल टू में 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 6 2 जा 12 हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर इसको थर्ड नाम दे सकते हैं। तो यहाँ बच्चों सॉल्व करेंगे 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, यहाँ पे भी ये 6 हो गया तो 2m हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे प्लस ये 3n हो गया इज इक्वल टू 13/6 हो गया। यहाँ 6 से आपका 6 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ बच्चों आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगा लें, m की वैल्यू कुछ यहाँ से फाइंड कर लें या सेकंड से फाइंड कर लें और फर्स्ट या सेकंड में आप यहाँ पुट कर सकते हैं। यानी m की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे आप, तो आपका n का वैल्यू निकल आएगा, या फिर n का यहाँ से आप निकालिए m का यहाँ पुट कर दीजिए तब भी निकल आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। तो ये सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए हमारे पास यहाँ 3m है और हमारे पास यहाँ 2m है, तो हमें m की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। ये तो m बराबर कर लें बच्चों, ये तो n बराबर कर लें। तो पहले हम यहाँ पे m बराबर करते हैं। ये तो यहाँ पे हमारे पास 3m है और यहाँ पे 2m है। 3 बच्चों और 2 का एलसीएम लेंगे, देखेंगे बच्चों 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा हमारा 6 आएगा बच्चों। तो 6 बनाना हमें है, यानी कि दोनों के एलसीएम के बराबर यहाँ पर बनाना है। तो क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दोनों साइड बच्चों यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ बच्चों हम इसको 6 बनाने के लिए इसके दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6m हो जाएगा और प्लस 2 2 जाइए 4n हो जाएगा और बराबर ये 12 2 जा 24 हो जाएगा। और इसको 6 से मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे, सॉरी 3 से, तो 3 2 जा 6m हो जाएगा और प्लस ये 3 3 जा 9n हो जाएगा बराबर 13 3 जा 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनमें से एक को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक से दूसरे को। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर, इसको चाहे तो हम 3 अब इसको मान लें, कुछ कोई मतलब था नहीं मानने का, इसको हम 4 नाम देते हैं क्योंकि नाम बार बार इक्वेशन बढ़ जाएगी, बहुत सारी हो जाएंगी। तो यहाँ पे करें क्या, हम इक्वेशन लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो इक्वेशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 6m प्लस 9n इक्वल टू 39 और बच्चों यहां से 6m प्लस 4n सॉरी इक्वल टू 24। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आपका ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, ये प्लस से माइनस का हो जाएगा। ध्यान देंगे आप, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को तो बाद वाले का साइन क्या होगा, चेंज होता है। यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस नीचे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सब प्लस में सब माइनस में हो गए। बच्चों यहाँ 6m से 6m पूरा कैंसिल हो गया प्लस माइनस का। 9n में से 4n सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 में से 4 गया बच्चों 5n आ गया, यहाँ लिख रहे हैं 5n। 39 में से बच्चों 24 गया तो आ गया बच्चों आपका 15 इक्वल टू 15 हो गया। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू बच्चों निकाली तो n इक्वल टू आया 15/5, यानी 5 1 जा 5 5 3 जा 15 बच्चों, तो n इक्वल टू आ गया बच्चों आपका 3। बच्चों n की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 3 आई। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई 3। तो आप n की इस वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन 3 में रख दें या फिर आप इक्वेशन 4 में रख लें, जिससे आपको m की वैल्यू निकाल आएगी। बच्चों n की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो इस n की वैल्यू को जो हम इक्वेशन 3 में यहाँ पुट कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 बच्चों होगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड हो जाएगा, n की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में यहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 6m हमारी इक्वेशन थर्ड है, 6m प्लस 4n इक्वल टू 24 बच्चों। तो यहां से n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो आएगा 6m प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 24। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6m इक्वल टू 24 माइनस 4 से जब बच्चों 12 दिया जाएगा हो जाएगा 6m इक्वल टू 12। तो यहाँ से m की वैल्यू बच्चों आएगी 12/6 यानी कि 2 आएगा। बच्चों m इक्वल टू आ गया आपका यहाँ से 2, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब m की इस वैल्यू को बच्चों हम अपने इक्वेशन जहां हमने सपोज किया था कि 1/x m है और 1/y n है यहाँ पुट करेंगे तो आपकी आएगी x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो 1/x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा m माना हमने है तो यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगी n/x इक्वल टू m की वैल्यू बच्चों कितनी है तो m की वैल्यू 2i है तो 1/x इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे यानी कि x को यहाँ कर देंगे 2 को यहाँ ले लेंगे यानी कि आ जाएगा 1/2 इक्वल टू x यानी कि x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/2 आ गई। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे हम 1/y इक्वल टू हमने n माना हुआ है तो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ सॉल्व करने पे आपकी y की वैल्यू आएगी 1/3। तो इस तरह से यहाँ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आइए बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट बच्चों दिया है आपको जी 2/√x 2π√x प्लस 3/√y इक्वल टू आपको दिया है 2 यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दिया आपको 4/√x माइनस 9/√y माइनस में 9/√y इक्वल टू माइनस में 1 इक्वल टू माइनस में 1 दिया गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे अगेन इस इक्वेशन को हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करेंगे यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो आप यहाँ इस फॉर्म में इसको पुट करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप पुट करेंगे यहाँ पे फिर से पुट करेंगे हम लोग 1/√x को हम लोग मान लेंगे m अगेन और 1/√y को मान लेंगे बच्चों हम यहाँ पे n। तो 1/√x को m मानते हैं हम लोग और यहाँ पे 1/√y को हमने n मान लिया या फिर ले लिया पुट कर दिया इसके जगह पे जिससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो बच्चों यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1/√x इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्योंकि इसको 2/√x को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो फिर से हो जाएगा ये प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√y और इक्वल टू में 2। और इसी प्रकार बिल्कुल हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू माइनस में 1। बच्चों यहाँ पे हम 1/√x की वैल्यू m पुट करेंगे और 1/√y की वैल्यू n पुट करेंगे। तो ये पुट करते हैं तो हो जाएगा 2m प्लस 3n इक्वल टू 2 हो गया ये और यहाँ से आए 4m माइनस 9n इक्वल टू माइनस 1। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो यहाँ पे 2m है, यहाँ 3n है और यहाँ 4m है और ये 9n है। इसका मतलब अगर हम इसमें या तो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4m हो जाएगा और यहाँ भी 4m है, सब्ट्रैक्ट करने पे n की वैल्यू निकल आएगी। या तो हम ऐसा कर लें कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3n हो जाएगा और ये माइनस का 3n 9n यहाँ पहले से है तो माइनस का 9n और प्लस का 9n ये ऐड करने पे सब 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे आप यहाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन इस वाली में हम अगर यहाँ पे हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो आपका क्या होगा, देखो जरूरी नहीं कि आप दोनों इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे यहाँ कंडीशन आ गई कि एक ही इक्वेशन मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर निकल आएगा।
तो जरूरी ये नहीं कंपलसरी कि हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज या 2 से, ये आवश्यक नहीं है। जैसे कि यहाँ दोनों केस में हम अगर हम m को बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर n को बराबर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम n को बराबर कर रहे हैं, तो ये 3 इंटू 2 6m हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 3 9n हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। आप इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए और इक्वेशन इसको फोर्थ मान लीजिए। अब करना क्या है आपको, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आपकी बार जोड़ देना है, जिससे क्या होगा माइनस का n यहाँ पे है, प्लस का n यहाँ पे 9n है, कैंसिल होके आपका m का वैल्यू निकल आएगा यहाँ से। तो अगला स्टेप देखेंगे बच्चों यहाँ पे, बाई एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6m प्लस 9n इक्वल टू 6, और वहां से हो जाएगा बच्चों 4m माइनस 9n इक्वल टू -1। इसको ऐड करेंगे बच्चों तो 9n से 9n कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में 6m प्लस 4n हो गया 1, यानी कि 10m हो जाएगा, इक्वल टू 6 में से 1 बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5, यानी कि m बराबर आपका आ गया 5/10। इसको 5 1 5 5 2 10, तो आपको बच्चों आ गया m बराबर 1/2। तो बच्चों आ गई m की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आ गई। तो इस तरह से बच्चों आप सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू निकल आएगी आपकी 1/2। और अब बच्चों m की वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ में या थर्ड में कहीं पुट कर सकते हैं, तो अब की बार हम 4 में रख के देखते हैं। ये अब वैल्यू कहीं भी रखेंगे आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो m की वैल्यू लिखेंगे बाई पुटिंग the value of m in equation फोर्थ। बच्चों m की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो वहां से आएगा आपका m इंटू यानी 4 इंटू m की वैल्यू कितना है बच्चों 1/2 है, यहाँ 1/2 लिखेंगे, माइनस 9n इक्वल टू माइनस का 1। बच्चों यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1/2 यानी कि 2 2 जब 4 तो 2 आ गया, ये तो हो गया 2 माइनस 9n इक्वल टू -1। तो 2 को बच्चों RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 9 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बच्चों यहाँ से आपका 9n इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल होगा, तो n इक्वल टू निकालेंगे 3/9, 3 से इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि n बराबर 1/3। बच्चों आपका m की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2 और n की वैल्यू बच्चों आ गई 1/3। तो आप बच्चों क्या करेंगे अब, क्योंकि m और m तो हमें निकालना नहीं था, m और n हमें निकालना तो xy था, हमने इसको तो अज्यूम किया था। तो अब इस m और n की वैल्यू को इक्वेशन यहाँ पे 1/√x में पुट करेंगे और 1/√y की जगह पे यहाँ पुट करेंगे, जिससे हमारे x और y की वैल्यू निकलेगी। तो बच्चों यहाँ पे हम पुट करेंगे m की वैल्यू, तो 1/√x इक्वल टू आ जाएगा, m माना हमने है, तो बच्चों 1/√x इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आई है, तो 1/2 पुट करेंगे। और यहाँ पे हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बच्चों क्या आएगा, तो 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा इधर, उधर जो है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से 1/x हो जाएगा, क्योंकि √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और 1/2 को बच्चों स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आएगा बच्चों। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 में x 1 जा x इक्वल टू 4 1 जा 4। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आपकी निकल आई x इक्वल टू 4। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिमिलर ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे आप 1/√y इक्वल टू बच्चों 1 आपका 3 आया हुआ है। अगेन यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपका ये 1/√y का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे। बच्चों आपका 1/√y का स्क्वायर 1/y हो जाएगा, क्योंकि √y का स्क्वायर y होता है, और 1/3 का स्क्वायर बच्चों आपका 1/9 हो जाएगा। तो आप बच्चों देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसका y इक्वल टू 9 आ जाएगा।
y इक्वल टू बच्चों 9 आएगा, यानी कि y का मल्टीप्लाई 1 में y होगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 4 और y की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट ये सॉल्व होता है। बच्चों आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यहाँ पे इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, कह रहा 4x प्लस 3y इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन दिया है आपको। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। आपको यहाँ पे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको बच्चों आप स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4x लिखा हुआ है और ये 3y। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y को हमें अज्यूम करने का तब की बार नहीं है, क्योंकि y ऑलरेडी ऊपर में by के फॉर्म में बना हुआ है और यहाँ भी आपको by के फॉर्म में वैल्यू दिख रही है। सिर्फ ax वाली वैल्यू जो है अपॉन में आ रही है x की वैल्यू। तो इसको ऐसा करते हैं कि पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो पुट करेंगे यहाँ पे हम 1/x इक्वल टू यहाँ पे m लेते हैं। तो अगर हम 1/x की वैल्यू पे m यहाँ मान लेते हैं तो होगा ये 4m प्लस 3y इक्वल टू 14 हो जाएगा ये क्वेश्चन। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा ये 3m माइनस 4y इक्वल टू 23 हो जाएगा। अब यहाँ अगर ध्यान से आप देखें तो m यहाँ वेरिएबल 4 है और m में यहाँ वेरिएबल आपका m का कोफिशिएंट आपका 3 है। यहाँ कोफिशिएंट m का 4 है और यहाँ m कोफिशिएंट 3 है। तो 3 और 4 का बच्चों एलसीएम होता है 12। तो आप यहाँ पे हमें m और m को 12 बनाना है, या फिर n को आप 12 बना लीजिए, क्योंकि 3 यहाँ है 4 यहाँ है y में। तो यहाँ y बच्चों 3 है, यहाँ y बच्चों 4 है। 4 से 12 होता है। तो इसका एलसीएम कितना है 12। तो हमें n को 12 बना लीजिए आप या m को 12 बना लीजिए, दो में किसी एक को 12 आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए बच्चों हम बनाते हैं m को 12 बनाते हैं। तो इसमें करें क्या, इसमें 12 बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई बच्चों कर देंगे दोनों साइड। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, हमें ये हो जाएगा 3 4 जा 12m हो जाएगा और प्लस 3 3 जा 9n हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा इक्वल टू में 14 3 जा 42 हो जाएगा। इसको इक्वेशन में बच्चों हम थर्ड मान लेंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12m हो जाएगा और माइनस 4 4 जा 16n यानी 16y हो जाएगा बच्चों और इक्वल टू में 23 4 जा आपका हो जाएगा 92 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर आपका हो गया ये 4th। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से हम यहाँ 3 को सेपरेट करते हैं। ये 3 में से 4 सेपरेट कर दीजिए, अब टाइम कैंसिल हो जाएगा, इनको निकल आएगा y का। तो यहां से करें क्या हम, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड माइनस 4। ये बच्चों इक्वेशन थर्ड में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 12m प्लस 9y इक्वल टू 42 और वहां से हो जाएगा बच्चों ये 12m माइनस 16y इक्वल टू 92। बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे यहाँ पे और माइनस से बच्चों ये प्लस हो जाएगा और प्लस से ये माइनस हो जाएगा। तो 12m से 12m बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 16 9 25y हो जाएगा बच्चों ये 25y इक्वल टू बच्चों 92 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का बच्चों आपका 50 हो जाएगा ये, यानी कि y इक्वल टू सोल्व करेंगे तो माइनस 50/2 होगा, यानी कि आपका सॉरी माइनस 50/25 होगा और 25 हो जाए 25 हो जाए 50, यानी कि y इक्वल टू आप बच्चों आ गया माइनस में यहाँ पे 2। बच्चों y की वैल्यू क्या आई, माइनस में 2 आ गई। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी माइनस में 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप बच्चों इक्वेशन थर्ड में या फिर इक्वेशन फोर्थ में रख दें, उससे आपकी m की वैल्यू निकलेगी। लेकिन आप अगर चाहें यहाँ पे तो इस y की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट या सेकंड में रख दें तो आपका डायरेक्ट x निकल आएगा, यानी जो सब्स्टिट्यूशन लगाए तो उसमें रखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी।
आपका दोनों ही तरीका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि y की वैल्यू हमारी आई है, क्योंकि y तो हमने एज्यूम किया नहीं था, तो y हमारा वही रहेगा दोनों केस में। तो इसको आप फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं और फोर्थ में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख के x वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पुट करेंगे अगर थर्ड फोर्थ में, तो हमें फिर से बाहर रखना पड़ेगा इनमें। तो ऐसा करते हैं कि इसको फ्रॉम फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट तो हो जाएगा बच्चों 4/x प्लस 3 इंटू एक्स, बच्चों y की वैल्यू है -2, तो -2 रख दिया हमने, इक्वल टू हो जाएगा 14। अब बच्चों यहाँ पे 4/x और 3 टू -6 इक्वल टू 15 हो जाएगा ये। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4/x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 14 प्लस 6 बच्चों उधर जाएगा RHS में, तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 4/x इक्वल टू 16 प्लस 4 बच्चों कितना होगा 20 हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो अपॉन नीचे 1 मान के, तो क्या करेंगे x का यहां भेज देते हैं, 20 को यहां लेते हैं, तो हो जाएगा 4/20 इक्वल टू x बच्चों। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहां से बच्चों आ गया x इक्वल टू 1/5 बच्चों, x इक्वल टू 1/5, ठीक है ना, x इक्वल टू 1/5 बच्चों। y की वैल्यू आपकी -2 आ गई और x की वैल्यू आपकी आ गई 1/5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आइए बच्चों देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। बच्चों आइए देखते हैं पार्ट 4 को। यहाँ पे पार्ट 4 बच्चों कह रहा है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2 दिया गया है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन सेकंड दिया गया 6/x - 1 3/y - 2 इक्वल टू 1 दिया गया है। हमें x और y की वैल्यू यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आसानी से क्वेश्चन हमारा आंसर सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम सपोज करेंगे यानी पुट करेंगे या ज्यूम कर लेंगे, यहाँ पुट करेंगे हम 1/x - 1 यानी कि 1/x - 1 को यहाँ m मान लेंगे फिर से, और यहाँ पे 1/y - 1 को m मान लेंगे। बच्चों आप कहेंगे कि आप कैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, अभी तो हमने 1/x को माना एक बार m, फिर एक बार 1/√x को m माना, अब की बार हमने 1/x - 1 को m मान लिया। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखो सिमिलर टर्म क्या आ रही है, तो 1/x - 1 यहाँ पे है, 1/x - 1 यहाँ पे, y - 2 है, और यहाँ भी 1/x - 1 है और 1/y - 2 यहाँ पर भी है। क्योंकि x की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ भी पहला टर्म यानी कि ax में से x की टर्म यहाँ भी वही आ रही है, यहाँ भी x की टर्म वही है, तो बिल्कुल हमने उसको क्या मान लिया, m मान लिया। ऐसा ही हमने y वाली टर्म को यहाँ पे 1/y - 2 यहाँ भी था और यहाँ भी 3 × 1/y - 2 कर सकते हैं y - 2, तो यहाँ से इसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 5m बच्चों, है ना, हो जाएगा बच्चों कितना 5m प्लस ये हो जाएगा n इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड हो गया बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा 6m - 3n इक्वल टू बच्चों 1, इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये। तो बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ n एक बार है बच्चों और यहाँ n 3 बार है, तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड बच्चों 3 से मल्टीप्लाई ले लें बच्चों, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15m प्लस ये 3n इक्वल टू 3 × 6 हो जाएगा ये इक्वेशन। इसको चाहे तो आप 4 मान लें, थोड़ी 5 माने, सॉरी थोड़ी दिखी है, और यहाँ पे इसको 4 रहने दें ऐसे। तो अब बच्चों अगर हम 5 में से 4 को ऐड कर लें, तो यहाँ माइनस का 3n है और यहाँ का प्लस का 3n है, दोनों जब ऐड होंगे तो आपका n से n कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ऐड करेंगे हम, तो लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th। इक्वेशन 4 और 5th को ऐड करेंगे बच्चों, तो आपका 6m - 3n इक्वल टू 1 है इक्वेशन 4, और 5th आई है 15m प्लस 3n इक्वल टू 6 आई है। ऐड करेंगे बच्चों यहाँ 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, और 15 में 6 जोड़ेंगे बच्चों तो 21m आएगा, और इक्वल टू बच्चों 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ से m इक्वल टू बच्चों आएगा 7/21,
7 1 7 7 3 21। तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1/3। बच्चों m की वैल्यू कितनी आई 1/3 आ गई यहाँ से। तो m का मान आ गया 1/3। तो m के इस मान को बच्चों आप इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 तो ये लिख दें बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 4। तो आपका आएगा 6 इंटू m की वैल्यू बच्चों आई 1/3 माइनस 3n इक्वल टू 1। 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। बच्चों आएगा 2 1 2 माइनस 3n इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा माइनस 3n इक्वल टू 1 माइनस 2, क्योंकि 2 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 3n इक्वल टू आपका माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस बच्चों यहाँ कैंसिल करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 1/3। बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे तो m की वैल्यू आ गई हमारी 1/3 और m की वैल्यू भी आपकी 1/3 आ गई। अब अगेन ये क्या करेंगे आप यहाँ m की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और n की वैल्यू को इससे पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका x और y की वैल्यू आ गई 1/3। तो अब m और n की वैल्यू को आप इक्वेशन में यहाँ पे हमने माना था 1/x माइनस 1 को m लिया था हमने, और यहाँ पे 1/y माइनस 2 को हमने, सॉरी ये 2 है, तो y माइनस 2 को हमने n माना था। तो अब इस m और n की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, तो आएगा यहाँ से 1 यहाँ लिखते हैं 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों 4 आएगी, यानी कि 1 को RHS पे लेंगे तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ बच्चों अगर 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y माइनस 2 इक्वल टू 3 आएगा। तो 2 को RHS पे लेंगे तो बच्चों y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू बच्चों आ गई 5। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आज यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट से कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बच्चों लेक्चर हमारे डेली अब आते रहेंगे मंडे टू सैटरडे। तो मंडे सैटरडे आपके यानी कि वीक में आपके 6 डे आपके लेक्चर आपको डेली मिलेंगे, क्लास 9, 10th और 11th 12th के। तो आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।